सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना ही थकता है जितना चिंता करके 1 घंटे में थक जाता है। इसी के ऊपर किसी ने बड़ी मज़ेदार सी बात कही है कि चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको भी चिंता रहती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको एक बड़े ही मज़ेदार सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था जो हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। जब वो छोटा था, पढ़ा करता था, तब उसे परीक्षा में पास होने की चिंता रहती थी। फिर जब उसने पढ़ाई पूरी कर ली तब नौकरी की चिंता होने लगी। नौकरी लग जाने के बाद शादी की चिंता, शादी होने के बाद बच्चों की चिंता, बच्चे हो जाने के बाद उनके भविष्य की चिंता होने लगी। इस चिंता से वो दुखी आ गया था। एक बार उसके घर के पास कुछ सन्यासी आए। उन सन्यासियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनको देखकर उसे लगा कि ये सन्यासी कितने खुश हैं। इनके चेहरे से पता चलता है कि इनको जीवन में कोई चिंता नहीं है। तब उस आदमी के मन में आई, क्यों ना मैं भी सन्यासी बन जाऊं। तब वो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनने के लिए एक गुरु के आश्रम में चला गया। वो ये सोचकर उस आश्रम में गया कि वहां जाके उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। अब उसे आश्रम के नियमों का पालन करने की चिंता रहने लगी। सन्यासी बनकर भिक्षा कैसे मांगेगा और आश्रम के दूसरे शिष्यों से अच्छा कैसे बनेगा, ये चिंता अब उसे सताने लगी। एक दिन उसको उसके घर की और उसके बच्चों की याद आ रही थी। तब उसने सोचा कि जब मैं गृहस्थ जीवन में था तब भी मुझे चिंता थी, और मैं यहाँ हूँ तब भी मुझे चिंता है। तो इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर ही अच्छा था। अगर चिंता में ही जीवन बिताना है तो क्यों ना अपने परिवार के साथ ही जीवन बिताऊं। तब उसने वहाँ से भाग जाने की सोची। एक रात वो चुपचाप वहाँ से भागने लगा। तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और अपने पास बुलाया। गुरु ने उसके यहाँ से भाग जाने का कारण पूछा। तब उसने गुरु को सारी बात बताई कि वो यहाँ चिंता को दूर करने आया था, परंतु लगता है चिंता कभी मुझसे दूर नहीं हो सकती। तब गुरु ने उसको जवाब दिया कि चिंता उससे हमेशा के लिए दूर हो सकती है। मैं तुम्हारी ये चिंता दूर कर सकता हूँ। तब उसने कहा, क्या सच में गुरु जी ऐसा हो सकता है? तो गुरु ने कहा, हाँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जिसे जीवन में कोई चिंता ना हो। गुरु की यह बात सुनकर वो ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल गया। वो जहाँ भी गया, जिससे भी पूछा कि आपको कोई चिंता तो नहीं, वो लोग उसको और बढ़ चढ़कर अपनी चिंता गिना देते थे। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक समझदार आदमी मिला। उसने कहा कि इस धरती पर केवल शराबी ही ऐसा है जिसे कोई चिंता नहीं है। तो उसकी बात सुनकर वो शराबी की खोज में निकल गया। उसे एक शराबी मिल भी गया। तो उसने शराबी से पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई चिंता है? तो शराबी बोला, चिंता? ये क्या होता है? मुझे कोई चिंता नहीं है। उसकी बात सुन के वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रह सकी। वो शराबी बोला कि मुझे बस ये चिंता है कि अगली सुबह मैं शराब कैसे खरीदूंगा, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। शराबी की बात सुनकर वो निराश हो गया और वहाँ से चला गया। वो वापस आश्रम में पहुँच गया और गुरुजी से बोला कि उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जीवन में कोई चिंता ना हो। उसने बोला, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। तो गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी इस चिंता को दूर कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो गुरु ने उसको कुछ गीली लकड़ियाँ दी और कहा कि लो, इन लकड़ियों को जलाओ। उस आदमी ने बहुत कोशिश की पर वो उन लकड़ियों को जला नहीं पाया। तब वो गुरु से बोला, गुरुजी, ये लकड़ी नहीं जल सकती। तो गुरु ने कहा, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे मन में विचार आएंगे कि मैं इस लकड़ी को कैसे जलाऊंगा, ये लकड़ी मुझे सूखी क्यों नहीं मिली, और फिर तुम्हें चिंता होने लगेगी। जबकि ये कोई चिंता नहीं है, ये एक समस्या है जिसको तुम हल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा और इस बात पर विचार करना होगा कि मैं इन लकड़ियों को कैसे सुखाऊं, या फिर मैं कहीं से सूखी लकड़ियां ढूंढ लाऊं जिन्हें मैं जला सकूं। फिर गुरुजी ने उससे पूछा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपना गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ कर आए? उसने कहा कि गुरुजी, मुझे वहाँ पर हर समय किसी न किसी बात की चिंता रहती थी। तो गुरुजी बोले, और यहाँ आकर तुम्हारे मन को शांति मिली? तो वो बोला, नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि चिंता तुम्हारे खुद के अंदर है,
तुम्हारे खुद के विचारों से तुम्हें चिंता है। तुम वो बातें सोचने लगते हो जो शायद कभी होगी ही नहीं। जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ को इंसान खुद बना लेता है, और वो ये नहीं समझता कि जब समस्या है तो उसका समाधान भी होता है। बस व्यर्थ में चिंता करने लगता है। इसलिए भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये भविष्य पर छोड़ दो, और अगर जीवन में कुछ समस्या है तो उसका समाधान ढूंढो। गुरु की बातें सुनकर उसे सब समझ आ गया कि चिंता कुछ नहीं है, बल्कि उसके नकारात्मक विचार हैं, जिनकी वजह से वो हर समय चिंता में डूबा रहता है। फिर उसने गुरुजी को कहा कि अब से वो समस्या को लेकर व्यर्थ में विचार नहीं करेगा, उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही कहानी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।